आप देख रहे हैं आज तक। ठीक अब से 10 मिनट बाद सुनवाई शुरू होगी। 10 मिनट के अंदर सुनवाई होगी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस मामले की अब रोजाना सुनवाई होगी, क्या कोई मियाद तय की जाती है। 2 महीने के भीतर अयोध्या पर फैसला हो, यह रामविलास वेदांती का कहना है, जबकि इंद्रेश कुमार का बयान है कि देश की जीत हो ऐसा फैसला सामने आए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ मैं फिर से शुरुआत करना चाहती हूं। ये बताइए कि आस्था और जमीन विवाद, कोर्ट अगर इसको जमीन विवाद के रूप में आगे ले जाता है तो क्या कर लीजिएगा कि अगर वो आस्था को, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट जो पिछले फैसले में है टाइटल सूट ही मान रहा है। देखिए, कोर्ट अगर जमीन विवाद के रूप में ले जाती है तो हम लोग कोर्ट की बातों को दरकिनार जरूर करेंगे। तो क्या कीजिएगा फिर? हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और शीघ्र पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के सरकार आए। और चूंकि 100 करोड़ जनता का पूरा विश्वास का, आस्था का प्रतीक का बात है, और भगवान राम का राम मंदिर अगर अयोध्या में हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या इराक और कुवैत में बनेगा? बताइए सैयद जफर इस्लाम साहब, इस पर कोई कमिटमेंट दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो यही कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। हाँ, कांग्रेस पर जरूर हमला किया कि उनके वकील बाधा न बने। देखिए अंजना जी, आप फिर कहेंगे कि मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक कोर्ट में मसला चल रहा है उसके तक वेट करना ही पड़ेगा। सरकार की प्रक्रिया शुरू होगी और सरकार कोई हरकत में आएगी उस वक्त जबकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तब तक हमें इस पर ना कोई टिप्पणी कर सकता और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वर्डिक्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। या जैसा मैंने कहा, बाकी जो भी ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, ऑप्शंस खुले हुए हैं, सुप्रिया के पास एक बार आप किया जाएगा समझ और गए संवैधानिक तरीके से ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए मंदिर वहीं बनेगा, ये बता देता हूँ। ठीक है, हाँ वो मियाद तो आप बताते हैं, मंदिर वही बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे, बस ये तो अब तो नारा बन गया है बाकियों का आपके लिए। मुझे ये बताइए सुप्रिया कि कोर्ट पर सबकी नजर है, 5 जजेस की ये संविधान पीठ, इससे पहले लोगों को यही शिकायत थी सुप्रिया कि क्या राम मंदिर प्राथमिकता नहीं है इस देश की अदालत का, जैसा पिछली बार कुछ ही देर में कह दिया गया नेक्स्ट। अब सबकी नजर यह होगी कि आखिरकार संविधान पीठ की इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। सुप्रिया। अंजना, जो अभी बात हो रही थी कि मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, कहीं ना कहीं आज उसकी शुरुआत हो जाएगी जहां पर एक कंस्ट्रक्टिव ऑर्डर आ सकता है, जहां पर एक मियाद तय करी जा सकती है कोर्ट के द्वारा कि अब तक सुनवाई होगी और इसके बाद इसके ऊपर फैसले होंगे, किस पक्ष को कितना समय मिलेगा अपनी दलीलें रखने का। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा मसला सुना जाए, क्या क्या इसके अंदर पहलू होंगे, वो सब आज डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे जितने भी लोगों से बात हुई यहाँ कोर्ट से लेके पार्लियामेंट के अंदर तक, क्योंकि पार्लियामेंट में ये मसला बहुत गरमाया हुआ था, कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि सरकार इस मुद्दे को इसलिए लेके आ रही है क्योंकि वो अपनी जो काम है उससे नजर भटकाना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके बाहर साफ किया कि ऑर्डिनेंस सरकार नहीं लाएगी, कोर्ट के जरिए से आएगी। और आज जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी उस पूरी प्रक्रिया की जहां पर कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि किस पक्ष को कितनी देर तक सुना जाएगा, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन से पहलू होंगे जिसके ऊपर पूरे के पूरे मुद्दे की सुनवाई की जाएगी। और मुद्दा जो पूरा मामला है उसकी अब शुरुआत बस कुछ मिनटों में ही अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब तो मिनटों की बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। जफर याब जिलानी और राजीव धवन जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष रख रहे हैं वो पहुंच गए हैं। हिंदू पक्ष के वकील भी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। जैसे ही कोई खबर आती है फौरन हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब जुड़ गए, एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भी इस देश में चाहते हैं कि राम मंदिर वहां पर बने। हाँ, कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर ही रहे हैं और प्रधानमंत्री तक ने यह कह दिया है। रहमानी साहब, आप पता नहीं जफर याब जिलानी साहब के पास स्टैटिस्टिक्स कौन से हैं, कहां से लाए हैं, क्या किए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान ये चाहते हैं कि अयोध्या के मामले में किसी किस्म का मुल्क में कानून का उल्लंघन ना हो, कोई बदअमनी ना फैले और जो भी कानून की और इस देश के संविधान की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार हो, जो भी हो इंसाफ कायम हो, ये देश चाहता है। ये दावा करना कि सब इतने % मुसलमान, इतनी बड़ी अच्छी अंजना ओम जी, बड़ी अच्छी एक ब्यूटी इस देश की है। बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने वाले वकील सारे हिंदू, फैसला करने वाले सारे हिंदू,
ये आस्था है इस देश की, ये देश की आस्था है, हिंदुओं मुसलमानों की आस्था नहीं है। इससे बड़ी आस्था इस देश के हिंदुओं मुसलमानों की और क्या होगी कि एक मस्जिद और मंदिर के इशू को नहीं है, जिसके कारण समस्या पैदा हो रही है। हिंदू पक्ष के भी हिंदू वकील है। एक दुर्भाग्य है, कपिल सिब्बल जैसे हिंदू के नाम पर कलंक व्यक्ति जो है हिंदू तो कहलाते जरूर है, हिंदू के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन मुसलमान की तरह व्यवहार करते हैं और बाबरी मस्जिद की पैरोकार करते हैं। यह दुर्भाग्य है इस देश का। अगर आज हिंदुओं में एकता होती तो मुसलमानों के अंदर इतना दम नहीं होता कि बाबरी मस्जिद के नाम पर चिल्लाते, क्योंकि बाबर एक आक्रांता था, वो भारत का नहीं था, और भगवान राम भारत के अस्तित्व, आस्था और विश्वास के। रहमानी साहब, इनकी बात सुन के उसका जवाब दीजिए, एक एक करके दोनों बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के वकील है तो रहमानी जी, यह दुर्भाग्य है। वकील में तो अदालत में जो जाता है वो अपने क्लाइंट की बात करेगा ना। क्लाइंट की बात नहीं है। नाम सिर्फ हिंदू के घर में जन्म लेने से नहीं होता है, उसका जो व्यवहार है कपिल सिब्बल का, वह मुसलमानों का व्यवहार है। वह पता नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है। अभी तो राजीव धवन पहुंचे हैं। अब जो भी देखा, अगर हिंदू में यूनिटी रहती तो हिंदू लोग जो बाबर के मस्जिद के ऊपर, बाबरी मस्जिद पर पैरवी कार्य नहीं करने जाते। इसका भी जवाब दीजिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप एक तरफ कहते हैं कि आस्था को खारिज कीजिए, राम मंदिर के मामले में टाइटल सूट है, टाइटल सूट की तरह अदालत देखे, और फिर अगली ही लाइन में आप आस्था की दुहाई देने लगते हैं कि देखिए हिंदू हैं, फिर भी वो जाकर पक्षकार बन रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार। मैंने आस्था को खारिज करते हैं, सीधा हाँ या ना में जवाब दीजिए। रहमानी जी, आप लोगों के चेहरे दो हैं। मैं हिंदू मुसलमान की आस्था को खारिज करता हूं, लेकिन देश की आस्था सर्वप्रिय आस्था है। अरे देश की ही आस्था है भगवान राम को स्थापित करना, उनके जन्म स्थान पर राम मंदिर बनाना। मुसलमान की, हिंदू की आस्था और मुसलमान की आस्था, मुसलमान की आस्था और हिंदू की आस्था नहीं चलेगी, देश की आस्था चलेगी। और देश की आस्था के अनुसार देश की आस्था राम मंदिर बनाना है, ना कि बाबरी मस्जिद को स्थापित करना है। फैसला करेगा। और हमको ये आपकी बात है, ये आपकी बात है, सारे देश की बात नहीं है। सारा देश भगवान राम का मंदिर चाहता है। रहमानी जी, कुछ कट्टर, आप जैसे कट्टर और गंदी सोच के मुसलमान लोग ही जो है वह राम मंदिर के खिलाफ जा रहे हैं। अब कट्टर कौन है तो ये आपने अपनी बात से खुद ही बता दिया, की जरूरत ही नहीं है। आपने खुद ही बता दिया कट्टर कौन है कौन नहीं है, देश ने देख लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ही तय कर रहे हैं। हिंदू समाज शुरू से सहनशील रहा है, शुरू से सहनशील रहा है। नहीं करूंगा, या आप तय करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन एक प्रक्रिया है जो चल रही है और मुनासिब प्रक्रिया है, आस्था बारे में चाहिए। ठीक है रहमानी साहब, आस्था वाले मेरे सवाल पर आपने जवाब दिया। मेरा अगला सवाल यह है कि जो मुस्लिम सामने आकर या कई मुस्लिम संगठन सामने आकर खुलकर कहते हैं कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, हिंदुओं की आस्था का सम्मान होना चाहिए, विश्व भर में अपने जो धर्म में सबसे बड़े भगवान हैं उनकी जन्मस्थली को लेकर लोगों की भावुकता, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान होता है, और जहां जहां नहीं है उसको लेकर विवाद है, वहां पर जंग तक की नौबत आ जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में जब यह बात आता है तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जो मुस्लिम हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं भगवान राम की जन्मस्थली को लेकर, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनकी सोच हिंदू और मुस्लिम और भारत की सोच नहीं है, उनकी आस्था हिंदू भारत की आस्था नहीं है। ऐसे मुसलमान मेरे सामने आए नहीं। अरे सर, आप तो रोज बैठ के मेरे साथ डिबेट में उनको गाली देते हैं। जो भगवान रामचंद्र जी का जन्म है, जो भगवान रामचंद्र जी का जन्म है, ये अयोध्या में हुआ। ये बहुत सी किताबों में लिखा है, हिंदू धर्म ग्रंथ जो खुद तुलसीदास जी ने लिखे और सब लोगों ने लिखे हैं, वो कोई आसमानी। फिर विवाद का विषय क्यों बन रहा है रहमानी जी? फिर विवाद का विषय क्यों बन रहा है? आपको पता है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई भी मुस्लिम ओरिजिनल नहीं है। सुनिए ना, आपको तो बड़ी बेसब्री है, आपको बड़ी बेसब्री है। क्यों बेसब्री नहीं होगी? का पैमाना क्यों अब नहीं होगा बेसब्री तो कब होगा? अब राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? आप बताइए। विवाद का, अरे आप सुनिए, आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा, देश की इच्छा अनुसार होगा। देश की इच्छा है कि राम मंदिर बने। कुछ आप जैसे कट्टर मुसलमान धर्मावलंबी लोग चाहते हैं कि नहीं बने। मेंबर है वो एक जगह जो है वो राम जन्म स्थान है। विवाद ये है, विवाद ये नहीं है कि रामचंद्र। सुप्रीम कोर्ट आपको सीधे लिए चलते, रोक रही हूँ रहमानी साहब, रोक रही हूँ क्योंकि मुझे याद है ये इसी स्टूडियो में बैठकर अगर एक मुस्लिम प्रतिनिधि ये कहता है कि मुझे श्री राम के सपने आए तो आप सब उन पर बरस पड़ते हैं। लेकिन सीधे लिए चलते हैं। सुप्रिया हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी है। सुप्रिया, कोई खबर, क्या सुनवाई की शुरुआत होने वाली है? 10:30 बज गए हैं सुप्रिया।
कहा जा रहा है कि अंदर जो है तमाम पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं, तमाम दस्तावेज पहुंच चुके हैं अंजना, और बस इंतजार हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं उनका, इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5 जजेस आएंगे, जिसमें कि चीफ जस्टिस मिस्टर गोगोई, जस्टिस गोगोई भी हैं, और यहां पर जो है सुनवाई कुछ ही देर में जो है शुरू होने वाली है। बाहर का नजारा एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। तमाम जितने पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जहां पे मीडिया आई हुई है, और यहाँ पर आके अपना वक्ता जो है वो दे रहे हैं कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ के जो पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो है परिसर के लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां पर वो सुनना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जो है निर्णय आएगा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है आज यहाँ पर जो है, बाबरनामा से लेकर रामायण तक सभी जो है दस्तावेजों के रूप में ग्रंथ भी जो है वो रखे गए हैं कि कितनी वैलिडिटी है, जो चीजें उनके अंदर कही गई है। कहीं ना कहीं एक हमारे को भी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वकील से, वो कह रहे थे कि बाबरनामा में तो बाबर ने खुद लिखा है कि उन्होंने यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद बनाई थी एक मंदिर को ढाके, और दूसरी ओर जो है यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग भी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस अगर सरकार ने कहा है कि नहीं लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पीछे जो बिल्डिंग है, यहां पर ही आज तय होगा कि मंदिर राम जन्मभूमि जो है विवाद है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, किस किस मुद्दों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ये पूरी बहस सुनेगा, किस किस पक्ष को कितना समय दिया जाएगा कि अपनी बात रखने के लिए, कौन कौन से दस्तावेज हैं। कहा जा रहा है बहुत पुराने प्राचीन दस्तावेज भी यहां सुप्रीम कोर्ट में आज जो है कहीं ना कहीं रखे जाएंगे कोर्ट के सामने, और उनसे कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं पूरे इस विवाद को जल्द से जल्द सुनवाई करके खत्म किया जाए और इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए, और इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। सबको बेसब्री है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ चर्चा हो और निर्णय की तरफ मामला बढ़े। मैं आपके पास जल्दी से गौरांग खान एक बार आना चाहती हूं। क्या ये तमाम जो ग्रंथ मंगाए गए हैं इसको किस नजरिए से देखें? क्या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रहा है कि आस्था धर्म से जुड़ी हुई बात है और इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत, देखने की जरूरत है? गौरांग जी, ये एविडेंस के तौर पे देखा जाएगा कि अगर कहीं भी बाबरनामा में मेंशन्ड है कि वहां पे मंदिर एग्जिस्ट करता था, तो ये सारी चीजें एविडेंस के तौर पे दिखाई जाएगी कि जो टाइटल हम इसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि वहां पे रामलला थे, वो सारे इन ग्रंथों से, इन सारे डॉक्यूमेंट से, जो एविडेंसेस हैं उनसे पार्टी स्टैब्लिश करना चाहेगी वहां पे। और आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हियरिंग में होगा ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग पे लेगी या नहीं लेगी। मुझे लगता है ये अहम मुद्दा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये डे टू डे हियरिंग पे हो जाएगा तो डेफिनेटली हम इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखेंगे। अगर डे टू डे हियरिंग हो जाए तो हम इसका असर जरूर देखेंगे। रहमानी साहब देखिए, ये महत्वपूर्ण है। अगर बाबरनामा में ये जिक्र है कि मंदिर ढाकर यहां पर मस्जिद बनाई गई थी, ऐसी तमाम बातें, क्या ये बातें भी आपके लिए मायने नहीं रखती हैं? देखिए अंजना, अगर ये बात बाबरनामा में लिखी, मुझे मालूम नहीं किसने ये रेफरेंस दिया है, कहां से दिया है, लेकिन अगर ये रेफरेंस बाबरनामा में होता तो वहां पर मस्जिद को मुसलमानों ने खुद जाके तोड़ डाला होता। समझिए, ये मुसलमान किसी भी नाजायज जगह पर मस्जिद बनाने के, बाबर भी जानता था, हुमायूं भी जानता था, अकबर भी जानता था कि मस्जिद तोड़ के मंदिर आप लोग नहीं बनाई जा सकती। आप देखिए, बाबरनामा में लिखा है, कोर्ट काशी में भी इंक्रोचमेंट किए और हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर पर मस्जिद स्थापित करवा दिए, तो मस्जिद तोड़नी चाहिए। लेकिन अगर वो साबित नहीं होता, तो हमारे हिंदू भाइयों को चाहिए कि अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद का कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो मस्जिद वहां पे जाके तामीर कर दे अपने हाथों से। ये उनकी उदारता है। कोर्ट रूम नंबर 1 में भारी भीड़, और ये बता रही है कि सबकी नजर कैसे इस मामले की सुनवाई है। संवैधानिक पीठ बैठ चुकी है 5 जजेस की, और महत्वपूर्ण यह है कि खुद रहमानी जी मान रहे हैं कि अगर बाबरनामा में ऐसा लिखा हुआ है तो वो खुद कहते हैं कि ऐसी मस्जिद नाजायज है। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये तमाम साक्ष्य किस तरह से रखे जाते हैं, किस तरह से चर्चा आगे बढ़ती है, क्या बात वहां पर होती है, सबकी नजर इस पर रहेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए, हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी बने हुए। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहती हूं, क्योंकि यही वो नींव है, यही वो साक्ष्य है जो ये संकेत एक तरह से दे रहे हैं कि धर्म और आस्था से जुड़ी हुई बातें भी अगर साक्ष्य के जरिए कोर्ट में रखी जाती हैं तो उनको भी गंभीरता से लिया जाएगा। अभिषेक, जल्दी से अगर कोई रिएक्शन वहां से मिल जाए इस पर। अयोध्या में सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट में, और माना जा रहा है कि अब दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, दोनों ही तरफ के वकील वहां पर पहुंच चुके हैं। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ तय वक्त पर सुनवाई शुरू कर चुकी है।
सवाल यही था कि पिछली बार जो उदासीनता दिखाई गई थी नेक्स्ट कह के और जनवरी का डेट टाल दिया गया था, उसको लेकर जबरदस्त गुस्सा था लोगों में, खासतौर पर साधु संतों में, कि क्या राम मंदिर पर सुनवाई इस देश की सर्वोच्च अदालत की प्राथमिकता नहीं है। इस लंबे विवाद को आखिर खींच कर किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन सब के बीच अब सवाल यही कि अब जब संविधान पीठ बैठकर इस पर सुनवाई करती है, वो ये तय करेगी कि रोजाना सुनवाई हो, जल्द से जल्द निपटारा हो। कोर्ट रूम नंबर 1 में ये संविधान पीठ इस वक्त मौजूद है, खचाखच भीड़ वहां पर मौजूद है और इसी के जरिए अब मामले की सुनवाई वहां पर शुरू होने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट में ग्रंथ जो है, जो धर्म की किताबें हैं, उनको भी वहां पर रखा जा सकता है और उनके जरिए अपनी अपनी दलील पेश की जा सकती है। यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आचार्य जी, बिल्कुल, देखिए, सिर्फ बाबरनामा की ही बात ना करें, अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में ही रामलला का जन्म स्थली का पूरा वर्णन किया गया है। वर्णनाम अर्थसंघानाम रसानाम संसापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हमारे रामचरितमानस के अलावा भी वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम के जन्म स्थान का पूरा वर्णन है। और जब हमारे भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं और राजा अयोध्या के राजा रहे, तो पूरे अयोध्या उनके लिए है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि सीमित कि इस जगह इस घर में, जैसे मूर्ख अभी कुछ राजनेता कह दिए कि 1000 घर की बात, 1000 कमरे थे। ऐसे मूर्ख नेताओं से ही तो देश अपवित्र हुआ है और ऐसे हिंदू लोगों के कारण ही देश में मुसलमान लोग आतताई बन करके और आए हैं। आज जरूरत है इस देश में भगवान राम। रहमानी साहब के पास एक काउंटर क्वेश्चन है आपके लिए। रहमानी साहब पूछिए, बोलिए। आप ही कह रहे हैं और ये बात सही है, इस बात सब कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए, इसमें तो कोई विवाद कभी रहा ही नहीं है। जो भी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें तो ये सब में लिखा है और तो सब पूरा अयोध्या नगरी राजा राम की है। राजा के लिए बांटा नहीं जाता है जगह कि ये स्थान 1 किलोमीटर आपको रोक रही हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आज समय सीमा तय करने पर बात होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। समय सीमा, यही वो खबर थी जो हम पहले भी आपको बता रहे थे और कोर्ट में भी वाकई वही नैरेटिव प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि आज कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि समय सीमा तय करने पर बात होगी। तो दलीलें यही दी जाएंगी कि इसको प्राथमिकता के साथ सुना जाए और मामले का निपटारा हो। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो मानता हूं कि इस 10 दिनों के अंदर ही सुनवाई हो और जल्द से जल्द बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान राम का मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र 3-4 महीने के अंदर जो है रामलला की जन्मभूमि पर एक बड़ा विशालकाय राम मंदिर का निर्माण हो और पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराए, सनातन धर्म का एक स्थापित मान सम्मान बने। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।